जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की। मित्रों, जैसे आप सभी जानते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज यानी बाबा बागेश्वर इस समय नेपाल में लाइव कथा कह रहे हैं। करोड़ों नेपाली हिंदू जो हैं वो बाबा बागेश्वर के भक्त हैं और काफ़ी मात्रा में लाखों लाख पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा होकर के बाबा बागेश्वर के दर्शन कर रही है। अगर परसेंटेज की बात करें तो भारत से ज़्यादा परसेंटेज में वहाँ पे सनातनी हिंदू हैं जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। मित्रों, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जब से कथा कह रहे हैं नेपाल में आना जाना लगा रहता है। उनके गुरुदेव महाराज श्री राम भद्राचार्य जी महाराज भी जा चुके हैं नेपाल में और जाते ही रहते हैं। सदियों से भारत और नेपाल का घनिष्ठ मित्रता रहा है। यूँ कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मित्रों, भारत और नेपाल का रिश्ता ऐसा है जैसे कि दो सगे भाई हों, या फिर जैसे जल और मछली, या फिर शंकर और गंगा जी। इस तरह से भारत और नेपाल का घनिष्ठ मित्रता रहा है जो कि युग युगांतर पुराना रहा है। आज का रिश्ता नहीं है, युग युगांतर पुराना है। आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान श्री राम जो कि भारत के अयोध्या से रहने वाले थे, उनका विवाह नेपाल में जनकपुर में जन्मी माता सीता से हुआ था। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत ही पुराना रहा है। जब जब भारत और नेपाल का रिश्ता प्रगाढ़ होता है ना, तो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क हैं, चाइना वगैरह, और कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि नेपाल और भारत में भी बैठे हैं। उनको जलन होने लगती है, उनको चुलबुली मच जाती है और वो अपनी कसर निकालना चालू कर देते हैं। जी हाँ, भारत और नेपाल के रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। ऐसे अराजक तत्व जो हैं वह नहीं चाहते हैं कि भारत और नेपाल किसी भी प्रकार से आपस में संबंध प्रगाढ़ रखे, मधुर संबंध न बन पाए, एक दूसरे को चिढ़ाएं, एक दूसरे के साथ में लड़ें, यही तो उनका सोच है। मित्रों, एक सवाल हमेशा लोगों के मन में आता है, कुछ लोग इसके बारे में लड़ाई करते हैं सोशल मीडिया, ट्विटर इत्यादि पे, कि भारत नेपाल पे आक्रमण करना चाहता है या नेपाल की भूमि हड़पना चाहता है। मित्रों, किसी भी प्रकार से किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी सन में किसी भी मीडिया पत्रकार के द्वारा किसी भी आधिकारिक पुष्टिकरण नहीं हुआ है कि भारत कभी भी नेपाल के साथ में लड़ाई करना चाहता था या है या कभी रहेगा। जी हाँ, भारत और नेपाल का रिश्ता ऐसा है जैसे ही अपना ही अंग हो, एक बायां हाथ है तो एक दायां हाथ है। जी हाँ मित्रों, अपने ही अंग को कोई कैसे काट सकता है। भारत और नेपाल कहने के लिए दो देश हैं, लेकिन वास्तव में भारत कभी नेपाल था और नेपाल कभी भारत है, यानी दोनों एक ही थे। वहाँ पे भी इतने ज़्यादा मात्रा में सनातनी हिंदू हैं, आप सभी जानते हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, भारत नेपाल के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का गलत विचारधारा या गलत टिप्पणी कभी भी नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि भारत का रिश्ता कभी भी नेपाल के साथ में प्रगाढ़ हो। भारत और नेपाल को लड़ाने वाली बातें हमने फेसबुक और ट्विटर पर खूब देखा है। आप सभी आए दिनों देखते रहते हैं कि भारत और नेपाल के लोगों को एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं और लड़ाई करते रहते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया इत्यादि पे। मित्रों, कभी भी भारत नहीं चाहता है कि नेपाल के साथ में उसकी कोई भी प्रकार से लड़ाई हो, किसी भी प्रकार के जो है इस तरह की बातें सामने आए। वैसे भी नेपाल एक ऐसा देश है जिस पे किसी देश ने आक्रमण नहीं किया है, तो नेपाल अपने आप में सशक्त भी है। ऐसा नहीं है कि नेपाल कोई कमज़ोर राष्ट्र है, लेकिन भारत से नेपाल का कभी लड़ाई वाली बातें आई ही नहीं, आज तक किसी भी प्रकार से लड़ाई की बात नहीं आई है। यह केवल और केवल भ्रम है, लोगों में डाला जा रहा है। भारत और नेपाल का रिश्ता तो ऐसा रहा है जैसे गंगा और यमुना का मिक्स जल। जी हाँ, भारत कभी भी नहीं चाहता है कि वह नेपाल पे किसी प्रकार का आक्रमण करे, और नेपाल भी यह बात जानता है। बस कुछ अराजक तत्व हैं जो कि वहाँ पे भी बैठे हैं और भारत में भी बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि भारत और नेपाल का रिश्ता कैसा है वास्तव में। ख़ास तौर से चाइना को यह बात बिल्कुल नहीं पचती है कि भारत का नेपाल से रिश्ता मजबूत हो। वास्तव में भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत ही मधुर है, और यह बात नेपाल को भी पता है, यह बात भारत को भी पता है। नेपाल में भी हिंदू धर्म माना जाता है, भारत में भी हिंदू धर्म माना जाता है। कोई भी देश एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो आज से यह कहना और सुनना बंद कर दीजिए कि भारत कभी भी नेपाल के साथ में लड़ाई करेगा या कभी चढ़ाई करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूज्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के जो गुरुदेव महाराज हैं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जब नेपाल जाते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। वहाँ की स्त्रियाँ उन्हें मधुर गान सुनाती हैं, गाली देती हैं और संबंधी कह करके बुलाती हैं, क्योंकि जगत गुरु जी महाराज भारत के राजा दशरथ के गुरु महाराज के तौर पे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनको दशरथ के जैसा ही सम्मान मिलता है। उन्हें संबंधी कह के बुलाती हैं वहाँ की महिलाएं।
और भारत का नेपाल का रिश्ता मधुर बना रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।